चलते हैं हम पास्ट के तीसरे पार्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस पे। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब हो गया कि बीते हुए कल में या बीते हुए समय में जो भी घटना हुई है वो पूरी तरीके से पूर्ण प्रदर्शित होगी। जैसे इसकी पहचान क्या होगी, अब हम जानेंगे कैसे कि ये पास्ट परफेक्ट में है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है कि प्रेजेंट का कोई पार्ट है। जब कोई भी वाक्य पास्ट परफेक्ट में होगा तो उसके हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा लिया था, दिया था या किया था, इन सब में से कोई एक आएगा। जैसे एग्जांपल क्या है, वे भोजन कर चुके थे। पहचान में क्या लिखा गया है कि जब चुका था, चुकी थी, चुके थे अगर आता है किसी हिंदी वाक्य के अंत में तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। अब इसके हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, चुके थे, यानी वे भोजन कर चुके थे, ये किस टेंस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये हो गई पहचान। इसके भी दो रूल्स हैं। रूल्स किस चीज के हैं, एक हेल्पिंग वर्ब के, दूसरे मेन वर्ब के। हेल्पिंग वर्ब क्या, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो चाहे वो प्लूरल नंबर हो, सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। सभी परफेक्ट टेंस में वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे आप दोनों रूल पढ़ चुके हैं। इसमें जो है देखते हैं रूल क्या है। रूल के हिसाब से हम अफर्मेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। अब आपने पहले भी कई टेंसों में देखा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम इसमें भी फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब है और फॉर्मूला हम बना रहे हैं पास्ट परफेक्ट का, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड। अब मेन वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हम यहाँ लिख दें वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट जो सब टेंसेस में होगा, प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये आपका अफर्मेटिव का फॉर्मूला बन जाएगा। ये आपका अफर्मेटिव का फॉर्मूला बन जाएगा। अब जैसे आप एग्जांपल ले लेंगे कि वे भोजन कर चुके थे। एग्जांपल है वे भोजन कर चुके थे। इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, वे की अंग्रेजी दे। फिर हैड, क्योंकि हैड इसकी हेल्पिंग वर्ब है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, भोजन करना। काहे माने भोजन करना, ईट। क्योंकि ईट की थर्ड फॉर्म लिखनी है तो ईट, एट, ईटन। थर्ड फॉर्म क्या होती है उसकी, ईटन होती है। दे हैड ईटन द भोजन यानी फूड, दे हैड ईटन द फूड। ये आपका अफर्मेटिव का ट्रांसलेट हो जाएगा। यानी सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट यदि है तो, नहीं तो नहीं लिखते हैं। परंतु इसमें कुछ सेंटेंस ऐसे भी आते हैं जिनमें दो घटनाएं एक साथ प्रदर्शित होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लिख लीजिए कि मेरे आने से पूर्व तुम सो गए थे या सो चुके थे। कुछ भी हो सकता है, पहचान आपकी मिल रही है। गए थे, लिया था, दिया था, किया था, सो चुके थे या सो गए थे, दोनों का मतलब एक है। अब इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, ये भी इसकी एक पहचान है। जब किसी भी वाक्य में दो घटनाएं प्रदर्शित होती हैं जिनमें से एक घटना पहले तथा दूसरी बाद में घटित होती है तो वो भी किस टेंस में होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। अब दो घटनाएं अगर एक साथ घटित होगी तो जाहिर सी बात है कि एक पहले होगी दूसरी बाद में होगी। जो घटना पहले प्रदर्शित होगी यानी जो जिस घटना का काम या जो भी घटना पहले घटित होगी उसकी अंग्रेजी हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार, जो घटना पहले होगी, जैसे अभी पूर्व लिखा है कि मेरे आने से पूर्व तुम सो गए थे, तो मेरे आने से पूर्व ही तुम सो गए थे, यानी ये काम बाद में हो रहा है, पहले तुम्हारे सोने का हो रहा है। मेरे आने से पूर्व तुम सो गए थे, तो इसमें एक काम पहले दूसरा उसके बाद में हो रहा है। तो जो काम पहले समाप्त होता है उसकी अंग्रेजी सदैव हम किसके हिसाब से लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अनुसार, यानी पास्ट परफेक्ट के अनुसार। लेकिन जो घटना बाद में समाप्त होती है, एक हो गई, दूसरी क्या है उसके बाद में समाप्त हो रही है। जो घटना बाद में समाप्त होती है उसकी अंग्रेजी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार करते हैं। किसके अनुसार, पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार। अब समझ में आया कि जो काम जिन वाक्यों में दो घटनाएं घटित होगी, पूर्व या बाद भी आ सकता है, यहां पर क्या आ सकता है,
बाद या पश्चात, मेरे आने के बाद तुम सो गए, मेरे आने के बाद तुम सो गए या मेरे आने के पूर्व तुम सो गए, दोनों में तो एक ये विषमता है, परंतु एक काम पहले दूसरा बाद में समाप्त हो रहा है। तो जो काम पहले समाप्त होगा, चाहे बाद आए या पूर्व आए, चाहे बाद आए या पूर्व आए, जो काम पहले समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी हम सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट के अनुसार करेंगे। जो काम बाद में समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म के अनुसार लिखेंगे। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर। मेरे आने से पूर्व तुम सो गए थे, मेरे आने से पूर्व तुम सो गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो काम पहले समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी हम किसके अनुसार लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अनुसार। जो काम बाद में समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म के अनुसार लिखेंगे। अब ये देखना है कि पहले घटित होने वाली घटना को पहले ट्रांसलेट करते हैं या जो बाद में होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मध्य में क्या आया है। मध्य का मतलब दोनों सेंटेंस किस चीज से जुड़े हुए हैं, पूर्व से या पश्चात से। यदि पूर्व आया है, यदि पहले आया है तो क्या करेंगे, जो भी काम पहले समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, और यदि बाद आया है तो जो काम बाद में समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। ये इस पर डिपेंड करता है कंजक्शन पर। यदि पूर्व आया है तो पहले समाप्त होने वाले कार्य की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, और जो जब बाद आएगा या पश्चात आएगा तो जो काम बाद में समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी हम बाद में लिखेंगे। इसका फॉर्मूला बनाते हैं। हमने क्या बताया कि जब पूर्व आएगा तो जो काम पहले समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब आपको पता है कि जो काम पहले समाप्त होगा, जैसे कि ये क्या हो रहा है, पहले समाप्त हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि बाद में समाप्त हो रहा है। तो जो पहले समाप्त होगा उसको हम सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से लिखेंगे। अब जो बाद में समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी हम कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म से लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म से लिखेंगे। अब डिपेंड करता है कि हम इसको पहले लिखेंगे या इसको पहले लिखेंगे, यानी जो काम पहले समाप्त होता है उसको लिखेंगे या जो काम बाद में समाप्त होगा उसको पहले लिखेंगे। तो ये किस पर निर्भर करेगा, पूर्व पर। यानी अगर पूर्व या पहले आया है तो जो काम पहले समाप्त होगा उसको पहले लिखेंगे, यदि बाद या पश्चात आया है तो जो काम बाद में समाप्त होगा उसको पहले लिखेंगे। यहां पर पूर्व आया है इसलिए हमने सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, क्योंकि पहले समाप्त होने वाले कार्य की अंग्रेजी हम सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से लिखते हैं। और पूर्व आएगा को तो पूर्व के लिए हम बिफोर का प्रयोग करते हैं, पूर्व के स्थान पर बिफोर का प्रयोग करेंगे। अब इसका ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि लिखा है फॉर्मूले के अनुसार, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो पूर्व के बाद जो काम पहले समाप्त हो रहा है, देखते हैं कि मेरे आने से पूर्व तुम सो गए थे, तुम सो गए थे, ये काम पहले समाप्त हो रहा है तो क्या हो जाएगा, यू हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, यू हैड स्लेप्ट, उसके बाद बिफोर जोड़ देना है, बिफोर, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म दूसरा, मेरे आने से, मेरे आने से अर्थात मैं आया उससे पहले तुम सो गए थे। मैं आया मतलब आई कम की सेकंड फॉर्म केम, बिफोर आई केम, यानी मेरे आने से पूर्व तुम सो गए थे, यू हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम। ये आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे पे। यदि पूर्व की जगह पे पश्चात आएगा या बाद आएगा तो क्या करते हैं, चलते हैं दूसरे एग्जांपल पर जिसमें बाद या पश्चात आया हो। जैसे मेरे आने के बाद तुम सो गए। अब हमने आपको क्या बताया कि जो काम बाद में समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। पहले आया था तो जो काम पहले समाप्त हुआ उसकी अंग्रेजी पहले लिखिए। अब बाद आया है तो जो काम बाद में समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब पहले आएगा या बाद आएगा हमें इससे मतलब नहीं है, हमें यह देखना है कि जो काम पहले समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी हमेशा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से लिखेंगे, और जो काम बाद में समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म के अनुसार लिखेंगे। पहले वाला एग्जांपल हो गया। बाद पे चलते हैं। बाद, मेरे आने के बाद तुम सो गए, मेरे आने के बाद अर्थात मैं आया उसके बाद तुम सो गए। तो बाद में कौन सा काम हो रहा है, तुम्हारे सोने का, ये काम बाद में समाप्त हो रहा है तो बाद वाले काम को हम पहले लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर बाद आया है, बाद वाले काम को पहले लिखेंगे। अब चूंकि आपको पता है कि जो काम बाद में समाप्त होता है उसकी अंग्रेजी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म के अनुसार लिखते हैं, और जो काम पहले समाप्त होता है यानी मेरे आने से पूर्व, मेरे आने के बाद, अब मेरे आने का काम तुम्हारे सोने से पहले होगा
तो ये किसमें लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब दोनों को किससे जोड़ेंगे? बाद। बाद मतलब आफ्टर से। दोनों को बाद के लिए हम किससे जोड़ेंगे? आफ्टर से। अब चलते हैं, जो काम बाद में समाप्त हुआ उसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? तुम सो गए थे पहले लिखेंगे, यानी यू स्लेप्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वहां पर बिफोर था पहले के लिए, यहां बाद है तो आफ्टर हो जाएगा। यू स्लेप्ट आफ्टर, मेरे आने से, आफ्टर आई यानी मैं आया, आई हैड कम, केम, कम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेरे आने के बाद तुम सो गए, यानी यू स्लेप्ट आफ्टर आई हैड केम। ये आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। पहले सिंपल देखते हैं, जो केवल एक ही जिसमें कार्य समाप्त हो रहा है, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू मतलब तुम अपने भाई के साथ दिल्ली नहीं गए थे, पहचान आपको मिल रही है, दिल्ली नहीं गए थे। यू, उसके बाद आपको हैड नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना, बाकी सारा नियम वही रहेगा। हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, जाना, गॉन। यू हैड नॉट गॉन टू दिल्ली विथ, यू के लिए अपने की अंग्रेजी योर ब्रदर, यानी यू हैड नॉट गॉन टू दिल्ली विथ योर ब्रदर। ये आपका सिंपल हो जाएगा। अब चलते हैं, जब पश्चात या बिफोर, पहले या बाद आए तो उसके लिए हम किसमें क्या परिवर्तन करते हैं। चलते हैं एग्जाम्पल पर। जैसे एग्जाम्पल है, तुम्हारे घर पहुंचने से पूर्व वे भोजन नहीं कर चुके थे। जैसे कि आपको बताया गया, जो काम पहले समाप्त होगा, पूर्व आया है, उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। और उसमें देखिए वे भोजन नहीं कर चुके थे, यानी ये इतना क्या है? नेगेटिव बन रहा है। तो नेगेटिव बनेगा, जो काम पहले समाप्त होता है उसको सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से लिखते हैं। तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? दे, वे भोजन नहीं कर चुके थे, सेम इसकी तरह है, वे भोजन नहीं कर चुके थे। दे हैड नॉट ईटन द फूड बिफोर, पूर्व के लिए किसका प्रयोग? बिफोर, तुम्हारे घर पहुंचने से, यानी यू रीच्ड होम, बिफोर यू रीच्ड होम, यानी दे हैड नॉट ईटन द फूड बिफोर यू रीच्ड होम, यानी तुम्हारे घर पहुंचने से पूर्व वे भोजन नहीं कर चुके थे। अगर नेगेटिव आता है और पूर्व आया है तो आपको जो काम पहले समाप्त होगा उसको नेगेटिव बनाना है। यानी देखिए, जो काम पहले समाप्त हुआ उसको नेगेटिव बनाए हैं, और यदि यहीं पर पूर्व की जगह पे बाद आएगा तो जो काम बाद में समाप्त होगा उसको नेगेटिव बनाएंगे। यानी पूर्व आया है तो हैड के साथ नॉट, और बाद आया है तो डिड के साथ नॉट का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि बाद में जो काम समाप्त होता है उसकी अंग्रेजी हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, लेकिन जब पास्ट इंडेफिनिट को ही नेगेटिव बनाना है तो डिड के साथ नॉट लगाकर फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म ना लिखकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल आगे लिखते हैं। एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल है, जैसे रमेश के जाने के बाद तुमने क्रिकेट नहीं खेला। एग्जांपल क्या है? रमेश के जाने के बाद, यहां पर बाद आ रहा है, हमने अभी आपको बताया कि जो काम बाद में समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, और बाद में अगर नेगेटिव, ये सेंटेंस अगर नेगेटिव में है और बाद आया है तो डिड के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। जो काम पहले समाप्त होगा, जो काम पहले समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट से, जो काम बाद में समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट से। अब ये जो कि पास्ट इंडेफिनिट में करना है परंतु ये नेगेटिव है, तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव के अनुसार यानी डिड के साथ नॉट, तुमने क्रिकेट नहीं खेला, यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट। किसमें है ये? पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में, क्योंकि बाद आएगा तो जो काम बाद में समाप्त होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में लिखेंगे। और यहां पर बाद के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आफ्टर का। बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग। फिर रमेश के जाने के पूर्व, अब जो काम पहले समाप्त होगा उसको लिखेंगे। अब उसको किसके अनुसार लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी रमेश आफ्टर रमेश हैड गॉन, यानी यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट आफ्टर रमेश हैड गॉन। रमेश के जाने के बाद तुमने क्रिकेट नहीं खेला।
अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव का पहला टाइप है यस नो टाइप, यानी जिसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं, वो यस नो टाइप होता है। जैसा कि पहले आपने देखा है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ भी क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। पहले केवल एक कार्य जिसमें समाप्त होता है, यानी एक घटना जिसमें घटित होती है, वो सेंटेंस देखते हैं। उसमें क्या लिखेंगे, हैड के पहले, मतलब सबसे पहले हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट। अब हैड का प्रयोग किसके अनुसार करना है, ये आपको सोचना नहीं है। हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होगा, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। इसमें भी यही करेंगे। क्या लिखेंगे, हैड। हैड के बाद सब्जेक्ट लिखना है, हैड ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म, समाप्त करना, फिनिश्ड, हैड ही फिनिश्ड द वर्क, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी समाप्त क्या है, मेन वर्ब है, क्या समाप्त कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा द वर्क। हैड ही फिनिश्ड द वर्क, क्या वह काम समाप्त कर चुका था, क्वेश्चन मार्क। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आगे कॉम्प्लीमेंट नहीं है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब आगे चलते हैं, क्या तुम्हारे जाने से पहले वह गाना गा चुकी थी। अब इसमें जो क्वेश्चन वर्ड आएगा, यदि पहले आया है या पूर्व आया है तो वो इसके लिए आएगा, यानी जो काम पहले समाप्त होगा। यदि बाद आया है तो जो काम बाद में समाप्त होगा उसके लिए क्वेश्चन वर्ड होगा। हम पहले यहां लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए या इसके लिए क्वेश्चन वर्ड आया है। जो भी क्या और क्या क्वेश्चन वर्ड आया है, वो जब पहले आएगा तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए, और जब बाद आएगा तो बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए। तो इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, क्या तुम्हारे जाने से पहले वह गाना गा चुकी थी, यानी तुम्हारे जाने से पहले क्या वह गाना गा चुकी थी। तो ट्रांसलेट करेंगे, जो काम पहले समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, हैड। क्या हो जाएगा, हैड सी सब्जेक्ट, उसके बाद गाना गाना, संग, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड सी संग अ सॉन्ग। पहले के लिए बिफोर का प्रयोग करेंगे, बिफोर तुम्हारे आने के, यू केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यू केम वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें देखते हैं, जब बाद आएगा तो हम बाद के लिए क्या करेंगे, बाद आएगा तो जो काम बाद में समाप्त होगा उसके लिए क्वेश्चन वर्ड आएगा। यानी क्या अध्यापक के आने के बाद, अर्थात अध्यापक के आने के बाद क्या चपरासी ने घंटी बजाई, तो क्या करेंगे। अब आपको पता है कि जो काम बाद में समाप्त होता है उसकी अंग्रेजी हम डिड के अनुसार, यानी पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, डिड, चपरासी ने घंटी बजाई, डिड द प्यून। अब यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म ना लिखकर क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड लग गई है। डिड द प्यून रिंग द बेल आफ्टर अध्यापक के आने से, टीचर हैड कम आगे क्वेश्चन मार्क। ये था आपका यस नो टाइप, यानी क्या अध्यापक के आने के बाद चपरासी ने घंटी बजाई, डिड द प्यून रिंग द बेल आफ्टर टीचर हैड कम। अब आपको क्या करना है, WS टाइप में। WS टाइप में सिर्फ आपको इसमें जो क्वेश्चन वर्ड पहले आया है, क्वेश्चन वर्ड यहां पर पहले आया, यदि यही क्वेश्चन वर्ड मध्य में कहीं आता है तो आपको सिर्फ उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिख देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे आपको एक एग्जांपल बता दे रहे हैं, आपको क्या करना है, केवल उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देना है, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा WS टाइप का, हेड के पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे। जैसे देखते हैं, ये फॉर्मूला था यस नो टाइप का। WS टाइप में हमने क्या बताया कि इससे पहले केवल आपको क्या जोड़ देना है, क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है। केवल आपको क्या जोड़ देना है, क्वेश्चन वर्ड। इसमें भी क्वेश्चन वर्ड जोड़ने का मतलब जो भी क्वेश्चन वर्ड आया है उसको सबसे पहले लिख देंगे। क्या हो जाएगा, व्हेन। उसके बाद क्या था, हेड लिखना था, फिर सब्जेक्ट लिखना था, दे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहुंचना, रीच्ड, व्हेन हैड दे रीच्ड द होम, क्वेश्चन मार्क। वे घर कब पहुंच चुके थे, व्हेन हैड दे रीच्ड द होम। केवल आपको जो क्वेश्चन वर्ड आया है उसको सबसे पहले लिखना है, बस। बाकी सारा नियम यही है। तुम्हारे आने से पहले वे दिल्ली क्यों चले गए थे, यहां भी क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, व्हाई हैड दे
gone to Delhi before you came। अब बाद आएगा तो आप क्या करेंगे, यहां आप हैड के पहले इसका क्वेश्चन वर्ड लगाए हैं और उसमें क्या था कि डिड के पहले आप पहले डिड लिखते थे जब बाद आता था, तो यहां भी क्या करेंगे, डिड के पहले केवल क्या जोड़ देंगे, क्वेश्चन वर्ड। जैसे वेयर कहां आया है तो क्या हो जाएगा वेयर। विद्यार्थी कहां चले गए, वेयर डिड द स्टूडेंट्स। अगर यहां स्टूडेंट्स लिख सकते हैं या स्टूडेंट भी लिखते हैं, लेकिन यहां पर बहुवचन है, विद्यार्थी कहां चले गए। वेयर डिड द स्टूडेंट्स गो आफ्टर, अध्यापक के आने से, यानी टीचर हैड कम। आपने देखा कि सारा नियम यस नो टाइप का है। हैड वहां था पहले, यहां भी है, डिड था, डिड है, केवल क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड को आप क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ देंगे, बाकी पूरा नियम किसका रहेगा, यस नो टाइप का ही रहेगा। धन्यवाद।